अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1023वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट ने CAB जो बिल है, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल, उसको लोकसभा के अंदर पेश कर दिया है। अच्छा, ये बिल क्या है? इस बिल का मकसद ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इन तीनों मुल्कों के अंदर मुसलमानों के अलावा जो दूसरी कौमें हैं, जैसे हिंदू है, बुद्ध है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, अगर ये तीनों मुल्कों से वो इंडिया में आते हैं और इंडिया में आकर इंडिया की सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको सिटीज़नशिप दे देंगी। सिर्फ मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया है। अच्छा, इसका मकसद क्या है? ये क्यों बनाया गया? पहले मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक्चुअल में फिर ये मसला तकसीम के ऊपर जाता है। जो तकसीम हमारी हुई थी 1947 के अंदर, इंडिया पाकिस्तान अलग हुए तो बहुत सारे हिंदू वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। उसके बाद में बांग्लादेश अलग हुआ 71 में, तो बांग्लादेश की भी तकरीबन 10% आबादी वो वहाँ के रहने वाले हिंदू है। ऐसे ऐसे ही अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे बुद्ध रहते हैं, उनके अलावा अदर कम्युनिटीज़ रहती है। तो चूँकि हमारी ये जो गवर्नमेंट है, इसका मकसद ही ये है कि मुसलमानों को इन तीनों मुल्कों से, जो यहाँ पे रहने वाले अगर कोई मुसलमान आके रहता है तो उनको महरूम रखना है। क्योंकि बोले ये तीनों भी जो मुल्क है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, ये ऑलरेडी मुस्लिम मुल्क है। तो वहाँ से आए हुए मुसलमान अगर उन मुल्कों में चले गए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूँकि भारत जो है वो रियल में तो हिंदुओं का ही मुल्क है, तो अब जो भारत के हिंदू है अगर उनको पाकिस्तान में तकलीफ़ है, बांग्लादेश में तकलीफ़ है और अफ़गानिस्तान में तकलीफ़ है, तो चूँकि वो उनके मुल्क नहीं है तो उन्होंने अपने हिंदू मुल्क में आ जाना चाहिए। तो जो हिंदुओं का मुल्क है वो ऐसे लोगों को सिटीज़नशिप दे देगा। ये बिल का मकसद ही ये है। अब इसमें मुसलमानों को महरूम रखा गया है। अब मैं आपको ये बिल किस तरीक़े से पूरी तरह से फेल है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो बीजेपी गवर्नमेंट का ये एजेंडा था NRC आसाम में लागू करना है। उन्होंने कर दिया आसाम में NRC लागू। NRC का रिज़ल्ट क्या निकला? उनका मकसद ये था कि भाई उसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान जो है वो भगोड़े निकलेंगे, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए निकलेंगे, ऐसा उनका मकसद था। मगर पता चला कि 19 लाख लोग, जिन लोगों का जो नहीं है, मतलब जो NRC की लिस्ट में जो नहीं आए हैं, उन 19 लाख में से 14-15 लाख तो हिंदू है। अब बचे कुचे जो है वो मुसलमान हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गया? क्योंकि जो तुम NRC की बात कर रहे थे तो NRC लागू करने वाले ही मुंह पे गिर गए। अब मुंह पे गिरने के बाद अपनी बात को सच साबित करना है, अपनी बात को हक साबित करना है और कि हमने सही किया था। अब उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए फिर ये बिल लाया जा रहा है, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल। अब ये जब बिल आ जाएगा तो इससे क्या होगा? फिर आपका NRC के आसाम में लागू करके फ़ायदा क्या हुआ? मतलब आपने जो है 1600 करोड़ रुपये उसके ऊपर ख़र्च किए, उसका फ़ायदा क्या हुआ जब आप वो 14 लाख जो हिंदू है वो उनको सबको आप सिटीज़नशिप दे देने वाले हैं? क्योंकि अभी ये जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल जो है CAB, वो आने के बाद तो यही होगा। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहे हैं? पहला प्रॉब्लम तो ये हो रहा है कि ख़ुद आसाम के जो प्रॉपर लोग हैं, जो पिछले कई सालों से इस बात की मांग कर रहे थे भाई NRC को लागू करो और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए है यहाँ पे, चाहे हिंदू रहो मुसलमान रहो, उनको उनके मुल्क में वापस भेज दो। अब जब गवर्नमेंट ने NRC ऑलरेडी लागू करने के बाद 19 लाख लोग जिनके नाम आए हैं उनको उनके मुल्क वापस भेजने की बजाय अगर गवर्नमेंट उनको सिटीज़नशिप दे रही है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ NRC को लागू करने का? वहाँ के लोकल लोगों का बोलना यह आ रहा है। इसलिए अभी फ़िलहाल
पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स है आसाम को मिलाकर, वो 8 के 8 जो स्टेट्स है वो पूरे स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। और 10 दिसंबर को उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट के बंद का ऐलान किया है, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट बंद रहेगा इस बिल के अगेंस्ट में। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, इससे नुकसान ये है भाई, आप जो 14 लाख हिंदुओं को सिटीज़नशिप दे रहे हो ये खाली आसाम के हुए, इनके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के दूसरे जो स्टेट्स है उनमें भी बहुत सारे हिंदू रहते हैं, उनमें भी बहुत सारे क्रिश्चियंस रहते हैं, उनमें भी बहुत सारे बुद्ध रहते हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो अब अगर उनको भी सिटीज़नशिप मिल जाएगी तो वहाँ के लोकल लोगों का कहना ये है कि फिर एनआरसी को लागू करके, एनआरसी को नाफिज करके फ़ायदा क्या हुआ। अब मैं ये सिटीज़नशिप बिल किस तरीके से फेल है वो आपको बताता हूँ। अब इन्होंने क्या कहा, मुसलमानों के अलावा, मतलब मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान के अलावा जो है क्रिश्चियन को दे देंगे, बुद्ध को दे देंगे, हिंदू को देंगे, बाकी दूसरे जितने भी समाज है, जैन है, पारसी वगैरह वगैरह है, उन लोगों को सिटीज़नशिप मिलेंगी, सिर्फ मुसलमान को नहीं मिलेंगी। अच्छा, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन पारसी है, कौन जैन है, कौन बुद्ध है? चलो, मेरा आप तमाम लोगों से ये सवाल है कि जब इंसान माँ के पेट से पैदा होता है तो उसके बॉडी के कौन से पार्ट के ऊपर इसका सिक्का लगा हुआ होता है? मतलब ये जो स्टैम्प है पैदा करने वाले की तरफ से कि भाई ये जो पैदा होने वाला बच्चा है ये मुसलमान पैदा हो रहा है, बुद्ध पैदा हो रहा है, हिंदू पैदा हो रहा है, ये कौन सा धर्म साथ में लेके पैदा हो रहा है। चूँकि देखो, मैंने आजकल मैंने अभी तक कई बच्चों के कान में अजान दिया हूँ, तो मुझे एक्चुअल में वो स्टैम्प, वो सिक्का कहीं मिला नहीं। आप लोगों में से मुझे मैसेज करके बताना, आप लोगों ने बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे ये स्टैम्प लगा हुआ होता है माँ पेट से ही कि ये पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है या बुद्ध है या जैन है या पारसी है, कोई भी है, वो सिक्का किस जगह पे होता है? सिक्का ही नहीं होता है। तो फिर आप जो है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, उसकी तफरीक कौन से बेस पर करते हैं? पेपर के बेस पर। तो इंडिया में पेपर बनाना कौन सा मुश्किल है? और चलो, जो मुसलमान जो यहाँ की सिटीज़नशिप लेना ही चाहता है उसने अपना नाम हिंदू लिख दिया पेपर के अंदर, तो चूँकि इस्लाम का ताल्लुक़ पेपर से है ही नहीं, आप अपने पेपर में क्या लिखते हो? आप अपने पेपर में ख़ुद को राकेश लिखते हो, मुकेश लिखते हो, दीपक लिखते हो, जो भी अपने आप को तुम लिखते हो, पेपर का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। एक आदमी माँ पेट से मुसलमान है। अब इस्लाम का ताल्लुक़ जो है वो तो दिल से है। क्यों? इसलिए कि ईमान मुजमल में, ईमान मुफस्सल में, दोनों के अंदर हमने सुना हुआ है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही। वो कहाँ होना चाहिए? दिल के अंदर। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये कुरान पाक में आयत है। अल्लाह ताला जो है वो दिलों को देखता है। और हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह दिलों को देखता है, ईमान दिल में है या नहीं है। अब एक मुसलमान को लेना ही है, मतलब एक बांग्लादेशी है, उसको लेना है इंडिया की सिटीज़नशिप। और चूँकि हमारे देश में माशाअल्लाह इतनी अच्छी फैसिलिटी ये है, आप 1000-1500 रुपये ख़र्च करो, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बनाकर मिल जाते हैं, जिसके नाम पे चाहिए। अब उसने हिंदू के नाम पर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किया, सिटीज़नशिप ले लिया, बताओ मुझे गवर्नमेंट उसका क्या कर सकती है? उसने पेपर पे ये साबित कर दिया, मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं किसी और मज़हब का मानने वाला हूँ, और गवर्नमेंट ये कहती है 2014 से पहले। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों ने, जो लोग बार बार, क्योंकि कैसा रहता, जो लोग इस तरह के कायदे कानून बनाने वाले रहते ना, वो लोग रहते एसी में बैठे हुए, बड़े बड़े हाई क्लास लोग। उनको ये गली मोहल्ले, झोपड़पट्टी, रोड, रास्ते, ये सब चीज़ें पता ही नहीं होती है। उनको मालूम ही नहीं होता है कि जो ग्राउंड लेवल की ज़िंदगी है, ग्राउंड लेवल की जो लाइफ है वो कैसे होती है। अब ग्राउंड लेवल की लाइफ कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी कोर्ट में जाइए, कोर्ट के सामने बहुत सारे बॉन्ड बेचने वाले होते हैं। 100 वाला बॉन्ड, 500 वाला बॉन्ड, 1000 वाला बॉन्ड। वो बॉन्ड बेचने वालों के पास में आप जाइए, उनको ये बोलना भाई साहब मुझे 2010 का एक बॉन्ड चाहिए, बिल्कुल आपको निकाल कर देंगे वो। ऐसे ही अब चूँकि मुंबई है, पूना है, ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर
बहुत सारे लोग इलीगल बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कानून पास किया हुआ है, बोले जो बिल्डिंग 2010 से पहले की है हम उसको लीगल ऑथोराइज करार देंगे, उसके बाद की जो बनी हुई है वो इलीगल है। तो अब लोग क्या करते हैं, 2019 में बिल्डिंग बन रही है लेकिन माशाल्लाह सिस्टम ऐसे काम करता है, वो पूरे पेपर आपको 2010 के बनाकर मिल जाते हैं, फिर वो सब जो है कॉरपोरेशन में सबमिट होते हैं, बिल्डिंग लीगल हो जाती है। तो इसके लिए ये सरासर जो है ना फेल है, फेल है, फेल है। गवर्नमेंट जब इसको लागू करेंगी, नाफिज करेंगी, खुद ब खुद उस वक्त गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम फेल है, किस तरीके से ये बिल का लाना ही फेल है ये। और पूरे देश में जो बात चल रही है एनआरसी की, जब वो आसाम में सक्सेस नहीं हुई तो हमारे देश में क्या सक्सेस होंगी। इसके लिए मेरा सारे इंडिया के मुसलमानों को यही मैसेज है, ये ज़बरदस्ती का मुझे भी बार बार कॉल करके एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स के उसके बारे में पूछा मत करते जाओ, मैसेज वगैरह भी मत करते जाओ। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपके बाप दादा का खून मिला हुआ है इस सरज़मीन के अंदर। इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए मुसलमानों के बाप दादाओं ने इतना खून बहाया है जितना आज मुसलमानों को भगोड़िए कहने वालों के बाप दादाओं ने पसीना भी नहीं बहाया था। तो मुसलमानों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस देश के कण कण से मुसलमानों के बाप दादाओं के खून की बू आती है जो उन्होंने जंग आज़ादी के लिए बहाया था। तो मुसलमानों टेंशन मत लो, जब एनआरसी पूरे देश पे नाफिज होगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका भी कुछ ना कुछ हल निकाल देंगे। चलो अपना ख्याल रखो। वैसे भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक के ऊपर 2 दिन से ये चीज़ें सामने आ रही थी तो बार बार मेरे जहन में बातें आ रही थी। मैंने सोचा चलो इसको रिकॉर्ड करके रख दो। बीमारी इतनी शदीद है, पता नहीं ज़िंदगी का भरोसा कि ज़िंदगी आगे तक के सबक तक रहेगी भी या नहीं रहेगी। इसलिए जो बातें जहन में आ रही थी वो आपको रिकॉर्ड करके मैं भेज रहा हूँ। मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला आमिला मुझे भी अता फ़रमाए, और ख़ास तौर पे शरीरों की शरारत से, मेरे ऊपर सहर जादू करने वालों की मक्कारियों से अल्लाह मेरी हिफाजत फ़रमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।